अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी के सबसे कीमती रिसोर्स की, जो सबके पास इक्वल है लेकिन सब उसे एक जैसा यूज़ नहीं करते, टाइम। सम पीपल थिंक टाइम इज़ मनी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स रॉन्ग, इट्स एवरीथिंग। सोचिए, पैसा ख़त्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम एक बार चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हाउ सक्सेसफुल पीपल मैनेज टाइम, सेल्फ डिसिप्लिन और उनकी जो सेल्फ ग्रोथ की इंपॉर्टेंस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाई टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट। So let's get started. How I think about time, मेरे लिए वक्त सिर्फ घंटे या मिनट्स नहीं है, ये मेरी लाइफ करेंसी है और हर सेकंड एक ट्रेड है। या तो आप अपने गोल्स के करीब जा रहे होते हैं या आप अपना टाइम सारा वेस्ट कर लेते हैं। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि इज दिस वर्थ 1 hour ऑफ माई लाइफ। सारे कामयाब लोग वक्त स्पेंड नहीं करते, वो वक्त इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बुफे नॉलेज रीडिंग में अपना टाइम सर्व करते हैं और वो गालबन अपने एक दिन का 80% टाइम जो है वो आप रीडिंग में कंज्यूम करते हैं। तो एट द सेम टाइम ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने लगें तो ऑब्वियसली पॉज करें और आप देखें कि वाकई इसमें आपका ROI जो है वो इसमें को निकल पा रहा है, क्योंकि आजकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बहुत बात होती है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी टाइम से लिंक है। आपने किसी चीज़ में जो वक्त, पैसा, मेहनत लगाई होती है उसके बदले में आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना नफ़ा मिलता है या कितना नुकसान होता है, हर बंदा आजकल यही सोचता है। For example, if you spend 1 hour learning a new skill, ROI is very high because the skill can earn you more money. And at the same time, if you spend 1 hour on scrolling media, ROI is 0 or it's negative because it adds no value to your life. सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ में टाइम कितना ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। अगर वक्त उस रोड का ब्रिज है तो टाइम लीक नहीं होगा। अगर आप रोज़ 1 घंटा सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं तो ये साल में 15,365 घंटे बनेंगे जो आपने वेस्ट किए होंगे। और एट द सेम टाइम आप इमेजिन करें कि अगर आप न्यू स्किल पे अगर आप अपना टाइम लगाएं तो ये एक फिटनेस या AI टूल्स या फ्रीलांसिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप सोचें कि 1 साल बाद आप कहाँ पे खड़े होंगे। दैट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो आप देखें कि टाइम मोस्ट वैल्यूएबल एसेट कैसे है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर चला गया तो वो दैट्स गॉन फॉर एवर। बिल गेट्स और एलन मस्क के पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन आप देखें कि प्रायोरिटीज़ का कितना फ़र्क है। वो हर चीज़ को उस लेंस से देखते हैं कि इज़ दिस एक्टिविटी एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बस टाइम पास हो रहा है। अब चॉइस आपके हाथ में है कि विल यू ट्रीट टाइम एज एन एसेट और लायबिलिटी। याद रखें दोस्तों कि when it comes to time, we can either make excuses or sacrifices, but only one of them will allow you to live a meaningful life. याद रखें, बहाने या कुर्बानियाँ, फैसला आप दोस्तों ने करना है। How successful people spend their time, ये एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने देखना होता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जब आप स्टडी करेंगे, जब आप उन्हें पढ़ेंगे, जब आप उन्हें देखेंगे, उनकी लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजरली कौन सी बड़ी चीज़ें थी जो उन्होंने की और उसके बाद वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। उसमें आई एम श्योर आपको जो सबसे ज़बरदस्त हैबिट उनकी नज़र आएगी वो भी टाइम मैनेजमेंट होगा। ऑल द टाइम हाई अचीवर्स जो होते हैं उनकी जब आप हैबिट्स देखते हैं तो वो मोस्टली आपको कॉमन ही मिलती हैं। कल का प्लान आप कैसे स्टार्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे
किसी भी दिन कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये हमारे एक बड़े ही सीनियर दोस्त हैं, मैंने उनसे बड़ा अर्सा पहले एक चीज़ सीखी। वो ज़ाहिर है लाइफ के मतलब इस हिस्से में है, बड़े सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो एट द सेम टाइम अभी मेरा ख्याल उनकी अगर एज मैं आपको बताऊं तो ही अराउंड 70। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, माशाल्लाह इस एज में इतने एक्टिव है और आपने आर्मी में एक बड़ा मेजर हिस्सा सर्व किया, ही इज़ रिटायर्ड ऑफिसर, अभी आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा आप जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि आप एक्टिव रहते हैं? तो मेनली उन्होंने चीज़ बताई, उन्होंने कहा इमरान मैं शुरू से अभी तक मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैं रात को सोने से पहले अगले अपने पूरे दिन का प्लान कर लेता हूँ कि मैंने अगले पूरे दिन क्या करना है, तो वो मैं जब नोट डाउन कर लेता हूँ तो मेरे लिए वो टाइम गुजारना ना कि उसको बेहतरीन तरीके से गुजारता हूँ, बल्कि मैं उसको एंजॉय कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम जो होता है, पूरा डे जो होता है, वो अपना प्लान किया होता है। तो इसीलिए फोकस ऑन डी वर्क बट नॉट बिजी वर्क। काम करने से आपको फर्क पड़ना चाहिए, एक मीनिंगफुल काम होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आप उसको एट द सेम टाइम उसकी आउटपुट ले सकें। छोटे कामों पर टाइम ज़्यादा ना करें, उसको डेलीगेट करें और उसको आगे आप आउटसोर्स करें जो काम आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम जो आपका मॉर्निंग टाइम होता है, सुबह का वक्त जो होता है, उसको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स, क्योंकि वहाँ उस वक्त आपकी हाई एनर्जी होती है और आपका हाई फोकस होता है। स्टीव जॉब्स ने एक बात की थी कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी दिन शुरू करें, एक फैसला करें कि यू विल कंज्यूम द डे और क्रिएट इट। इफ यू हैड समराइज्ड टुडेज एपिसोड इन दिस वन लाइन, टाइम इज लाइफ इन डिसगाइज, यूज इट वाइजली। अपना कैलेंडर देखें, कौन सी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, कौन सा वक्त पर्सनल ग्रोथ पर लगा सकते हैं, आप उसको ज़रूर फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि अल्लाह ताला ने भी नमाज़ों का एक टाइम फिक्स किया है। हालांकि इबादत तो आप 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इसलिए होता है कि आप अपने आप को यूनिफाइड करें, आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में लेके आएँ, आपको पता हो कि किस वक्त पे मैंने क्या काम परफॉर्म करना है। तो टाइम जितना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होगा, उतना ही टाइम भी आपको इंपॉर्टेंस देगा। थैंक यू।